अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लंदन से अहम तरीन खबरें आ रही हैं काजी फायज ईसा के हवाले से। इनको बड़ी जो है वो मिर्चें लग रही थी, पेटों में मरोड़ हो रही थी इनको कि भाई बहुत बड़ा हमला कर दिया, काजी का बोनट बजाया। ये बोनट जो है हमारे दिलों पे लगा है, काजी के जो है कारनामों पे लगा है और हुकूमत पाकिस्तान पे लगा है। तो आप तो भाई हम तबाही मचा देंगे और ऐसी तबाही मचाएंगे कि हम पूरे जंगल में आग लगा देंगे और हम बताएंगे कि किसी ने भी गाड़ी पर बोनट पर जो है हाथ मारा, गाड़ी पे हाथ मारा। हम इसे जो है वो एक जानलेवा हमले की तरह देख लेते हैं और फिर हम देखना कि इनको कैसे पकड़ेंगे और इनकी जो है दुर्गत बनाएंगे। काजी के मामले पर जी आप सबको पता है कि इन्होंने बड़ा ही एक अजीबोगरीब सिनेरियो सा क्रिएट किया। एहतजाज किया गया था और उस पर हुकूमत पाकिस्तान खुसूसी मोहसिन नकवी साहब और हाई कमीशन ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। इंग्लैंड में जी 3 बड़े इदारों को इन्होंने इन्वॉल्व किया है सारे के सारे मामले पे, और क्या जवाब मिला, क्यों मायूसी हुई, क्यों टका सा जवाब मिला इनको, और जो इन्होंने गेमें डालने की कोशिश की थी उस पर इनको रुसवाई कैसे हुई, आज की वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखिएगा और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। काजी साहब जी रिटायर होते हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया था पाकिस्तान में, और जब वो रिटायरमेंट से पहले डोनेट लेने जाते हैं तो उनको एक आम सा एम्प्लॉय कहता है कि जी मैं आपको नहीं दूंगा। तो आप देखें कि पाकिस्तान में इतनी मोहब्बत लोग करते हैं तो पाकिस्तान से बाहर भी लोग उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। रिटायर होते हैं उसके बाद जो है वो लंदन जाते हैं, वहाँ पर एहतजाज होता है। देखिए पूरी दुनिया में हर जगह पर पुरअमन एहतजाज जो है वो किया जाता है और कहीं पर हमने ये नहीं देखा जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि जी अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपको डंडे मारेंगे, आंसू गैस फेंकी जाएगी, आप उनको उठाएंगे, उनके घर में घुसेंगे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, औरतों को घसीटेंगे, उनके दुपट्टे उछालेंगे। ये कहीं पर नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में हमने अभी देखा है, इससे पहले पाकिस्तान में भी नहीं हमने देखा था। अब जी काजी साहब जो है वहां पे लंदन जाते हैं और वहां पे एहतजाज होता है। उसके बाद गाड़ी को ज़रा उसका जो बोनट है उसको हल्का सा या ज़ोर से ढोल की तरह उसको ठोका जाता है, पीटा जाता है, जिसे हुकूमत पाकिस्तान जो है एक खौफनाक हमला बना देता है कि काजी फायज ईसा पर जो है वो लंदन में खौफनाक, इंग्लैंड में खौफनाक किस्म का हमला हुआ और काजी की गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ। उन्होंने नीचे मुंह करके जो है वो अपनी जान बचाई, उनकी बीवी भी उनके साथ थी, ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी वहां से निकाली। तो मुंह नीचे क्यों किया हुआ था पूरी दुनिया को पता है कि काजी साहब को मुंह नीचे क्यों करना पड़ा। और फिर जो है हुकूमत पाकिस्तान बीच में आती है, वो कहती है जिन लोगों ने हमला किया हम उनके पासपोर्ट ब्लॉक यानी कि कैंसिल वगैरह जो है करा देंगे। जब वकला से बात हुई है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे तो उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसा कोई कानून अभी मौजूद नहीं है कि एहतजाज करने वालों का कोई पासपोर्ट या कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। हाँ, या तो फिर बाकी चीज़ों की तरह जिस तरह से आपने 26वीं तरमीम की है, 27वीं तरमीम की चीज़ें हैं, जिस तरह से आप एक्सटेंशंस में मामला को खुद लेकर चल रहे हैं, तरामीम की जा रही हैं हर चीज़ पे, तो यहाँ अगर ये कानून साजी कर रहे हैं इस पर भी तो फिर जो है वो किसी भी बंदे की गाड़ी का बोनट बजाने पर, उसको ऐसे करके हाथ से ठोकने पर जो है वो पासपोर्ट और कार्ड्स वगैरह कैंसिल किए जा सकते हैं। अभी आप देखें कि फिर इनको ये बोलना पड़ेगा कि बोनट बजाना हमला तस्वुर किया जाएगा, हम कानून बना देंगे, कानून साजी इसमें की जाएगी। वैसे अभी तो मुमकिन नहीं है कि ये सारे मामला जो हैं इस तरह से कर सकें। दूसरी बात ये, अब इन्होंने जी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में लोगों के नाम डाल दिए हैं। ये एक इन्होंने हुकूमत ने नया काम पकड़ लिया है कि जिसका दिल चाहता है इनसे मामला देखे नहीं जाते, या इनका दिल चाहता है कि किसी बंदे के साथ हम ये करें, उसको रोकना है, उसको तंग करना है, तो तंग करने के तो बड़े तरीके हैं। जिस तरह से लोग फैब्रिकेटेड वीडियोस बनाते हैं, रीमेक करते हैं वीडियोस बनाने में तो खैर ये हुकूमत जो है इनका कोई सानी नहीं है, बड़े बड़े लोगों की वीडियोस बना के इन्होंने अपने पास रखी हुई है। तो अब इन्होंने क्या किया जी, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में लोगों के नाम इन्होंने डाल दिए हैं। हर तरह से इन्होंने हुकूमत ने ये काम पकड़ा हुआ है कि जिसका दिल चाहता है ये लोग ये कर देते हैं। आईडी कार्ड मंसूख करने की धमकी इन्होंने दी है, ठीक है, वो भी मुमकिन नहीं है। दूसरा जो है इन्होंने एक और गेम डाली, इन्होंने क्या किया कि कानूनी चाराजोई की कोशिश की, वो भी इंग्लैंड में हाई कमीशन के थ्रू, यानी कि काजी साहब पर इतना बड़ा कुछ जानलेवा हमला हुआ जिसकी कोई सीसीटीवी फुटेजेस भी नहीं थी, जिसकी कोई वीडियो भी नहीं थी। काजी साहब के लिए बड़ी गेमें खेली गई, होटल के रूम में भी कोई ड्रामेबाजी जो है वो बच्चे हैं, और गाड़ी पे बोनट पे हाथ मारना जो है पता नहीं इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो गई, उन पर क्या हमले हो गए जिसका इल्म जो है वो इंग्लैंड में किसी को नहीं है। यहाँ वहाँ पर जो है जो दुनिया की बेहतरीन पुलिस वहाँ से तस्वुर की जाती है उनको नहीं पता, जो हर वक्त एहतजाज हर मुल्क
का हैंडल करते हैं, लेकिन इनको पता था पाकिस्तान बैठ के। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कानूनी चाराजोई की कोशिश की इंग्लैंड में, वो भी हाई कमीशन के थ्रू। कानून के खिलाफ जी, काजी के खिलाफ जो है वो एहतजाज करने वालों को वो कहते हैं कि जी गिरफ्तार करना चाहिए और पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। इन्होंने पुलिस को एक्टिव करने के लिए बड़े खतूत जो है वो लिखना शुरू कर दिए। अब जी एफसीओ ने राब्ता किया, इन्होंने ख़त लिखा हाई कमीशन ने एफसीओ को। एफसीओ ने जो है राब्ता किया स्कॉटलैंड यार्ड से कि जी साबिक चीफ जस्टिस कोई आया था यहाँ पर और उस पर जो है वो हमला किया गया। ऐसा हमला हुआ कि किसी को पता नहीं है, पाकिस्तान में बैठे इन सबको पता है। तो ये कौन सा हमला ऐसा हो गया कि मुझे खतूत आ रहे हैं और हमें खतूत आ रहे हैं, हमने इसको हैंडल करना है। स्कॉटलैंड यार्ड ने पूछा जी सिटी ऑफ लंदन स्टेशन से, जो वहाँ पर एक्टिव है, वहाँ पर जो है वो एहतजाज में उनके लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो फिर उनका कहना था कि हमें तो किसी ने कोई दरखास्त ही नहीं दी, हमारे पास तो कोई ऐसी कंप्लेन आई नहीं है कि हमला हुआ। और अगर देखें वो पाकिस्तानी पुलिस की तरह नहीं है, वो वहाँ पे मौजूद है, अगर हमला होता तो डेफिनेटली ये हमले छुपते थोड़ी हैं कि कोई जो है एक आपका साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है आ रहा है, उस पर हमला हो रहा है और वहाँ पर जो है वो सिटी ऑफ लंदन स्टेशन को पता ही नहीं है। अजीब सी बात है, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं जी अगर हमला हुआ होता तो हम तो खुद एक्शन इस पर ले सकते हैं, ऐसा तो कोई हमला हुआ ही नहीं, हमारी इत्तलात के मुताबिक तो ऐसा कोई हमला ना हुआ है, ना रिपोर्ट हुआ है और ना ही उसकी कोई ऐसी फुटेजेस वगैरह हमारे पास मौजूद हैं, ना ही कोई कानून तोड़ा गया है। यानी कि ये कह रहे थे कि एहतजाज किया गया तो कानून तोड़ा गया है, जो है सिटी ऑफ लंदन स्टेशन जो है वहाँ पे है, उनकी जानिब से कह दिया गया, उन्होंने ख़त लिख दिया दोबारा स्कॉटलैंड यार्ड को कि भाई कोई एहतजाज हुआ है लेकिन वो कानून नहीं तोड़ा गया, पूरा एहतजाज था, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब जी स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो एफसीओ को से रब्ता करता है, उनको ख़त लिखता है और फिर एफसीओ जो है वो हाई कमीशन को बता देता है। हाई कमीशन जो है रोता पिटता पाकिस्तान बताते कि हाय हाय ये देखें ये क्या हो गया, मामला कैसे थे, ये जो है हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। खबर आती है पाकिस्तान, शर्मिंदगी हो रही है, अब क्या करें। उन्होंने तो टका सा जवाब दे दिया, उन्होंने इतने इदारों को बीच में इन्वॉल्व किया और इतने इदारे बीच में शामिल होने के बाद पता चला कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। यानी कि देखिए ना, पाकिस्तान में तो आप बहुत सारी चीज़ों को कानून साजी के मुताबिक करके चेंज कर लेते हैं, तरमीम कर लेते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। अब वहाँ पर लोग सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, वहाँ पर अगर आपने गाड़ी का बोनट पर हाथ मार दिया तो उसको आप हमला कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं होता। अब शर्मिंदगी मिटाने के लिए जी हाई कमीशन ने अब पुलिस में एक दरख्वास्त जो है वो जमा कराइए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले जवाब दे चुके हैं कि हमारे पास तो कोई ऐसा कोई इतला है ही नहीं, कि एहतजाज तो हुआ है लेकिन कोई जो है उसके अंदर मसले मसाइल नहीं हुए, कोई कानून नहीं तोड़ा गया, तो हम जो है वो क्या करें, सुकून से बैठे हुए। तो ये इनके मामला हैं। मैं कहती हूँ इतनी एनर्जी लगा रहे हैं ये, इतनी इन्होंने एनर्जी वेस्ट की, इतना पैसा वेस्ट किया, दिमाग वेस्ट किया। यही आप जनीवा में बैठ के जो है वो फिल्में बना रहे हैं, रीमेकिंग कर रहे हैं वीडियोस की। आपका पंजाब यहाँ पे डूब रहा है, आपका पंजाब यहाँ पे तबाह हो रहा है, वजीर आला यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो है नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे नहीं है, वो पार्टी को देखते हैं, समझाते हैं अपनी बेटी को। तो आप पकड़ के यहाँ पे ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, किसके लिए? काजी के लिए। अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।